चलिए, भारत की गुलामी के कारण का थोड़ा सा एक वीडियो और। 15वीं शताब्दी के आरंभ में 1421 ईस्वी में गुजरात के शासक अहमद शाह ने मातूर के रावल छत्रसाल की लड़की रानी बाई से शादी की। एक बार रानी बाई ने अपने दोनों भाइयों भांजी और भोजी को जब भोजन परोसा तो उन्होंने उसे खाने से यह कहकर इनकार कर दिया कि यदि हमने विधर्मी की पत्नी के हाथ का खाना खा लिया तो हमें जाति से बहिष्कृत होना पड़ेगा। देखिए, अहमद शाह को इस पर बहुत आश्चर्य और क्रोध हुआ। उसने अपने मुसलमान सैनिकों को राजपूतों को पकड़कर लाने का आदेश दिया। 52 ग्रामों के हजारों राजपूतों की भांजी के साथ पंक्तियों में बैठाकर अहमद शाह ने खाना खिलाया। इस पर हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने उन सबकी जातिच्युत कर दिया और उन्हें महल सलाम नाम दे दिया, क्योंकि इन्होंने महल में जाकर सलाम बजाया था। हिंदू धर्म से निष्कासन। खाना खाने मात्र से हजारों लोग मुसलमान बना दिए गए। यद्यपि उन्हें इस्लाम में कोई रुचि न थी। आज भी गुजरात में ये संप्रदाय मौजूद है। ये लोग नमाज पढ़ते हैं और मृतकों को दबाते हैं। देखें महल सलाम कहानी भी, सरिता, अप्रैल 2 1982। टीपू सुल्तान ने हजारों हिंदुओं के जबरदस्ती खतना कर दिए और उनके मुंह में गोमांस डाल दिया। बस वे सब जातिच्युत कर दिए गए और उन्हें मुसलमान बना दिया गया। 1947 में भारत विभाजन के समय हजारों हिंदू स्त्रियों को मुसलमान ले उड़े या वे उनके हाथ पड़ गईं। इसके लिए उन्हें बुरा कहा जाता है, परंतु उन स्त्रियों में से बहुत सी जैसे तैसे जब मुसलमानों के पास से भागकर वापस अपने माता पिता व भाई बंधुओं के पास पहुंची तो हिंदू माता पिताओं और राखी बंधवाने वाले भाइयों ने उन्हें घर की दहलीज तक न लांघने दी, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार वे अस्पृश्य हो गई थी और उन्हें विवश होकर या तो इस्लाम कबूलना पड़ा या वैश्याएं बनना पड़ा। यशपाल के झूठा सच नामक उपन्यास में इस तथ्य को बहुत मर्मस्पर्शी ढंग से विचरित किया गया है। तथा मैंने पीछे भी बताया, देखिए आप मूवी पिंजर। ये सब हिंदू धर्म ग्रंथों के आदेश रुचि साथ पानी में सिंचित जातिवाद के विश्व वृक्ष के घातक फल थे। हिंदू धर्म के जातिवादी व धार्मिक आदेशों के कारण आज भी जाति के आधार पर मंदिर गुरुद्वारे बन रहे हैं। जाति के आधार पर शिक्षा संस्थाएं चल रही हैं और गलियां हैं, गलियों के नाम बस्तियां और शमशान हैं। कई जगहों पर एक ही कुएं पर जाति के आधार पर भिन्न घिरनी पुलियां हैं। मैडम मेरे कमरे का दरवाजा बंद कर देना। आज भी जब किसी आम हिंदू से यह पूछा जाए कि तुम कौन हो तो वह मानव या भारतीय कहने की बजाय अपनी जाति बताता है, अपनी उपजाति बताता है। देहातों में आज भी बिना जाति के किसी की पहचान या पता पूरा नहीं समझा जाता। यहाँ तक कि कई बड़े बड़े हिंदी समाचार पत्र अपने अखबारों में संबंध व्यक्ति की जाति का उल्लेख करना बहुत जरूरी समझते हैं। भारत सदियों से विघटन के ज्वालामुखी पर बैठा है। यह एक दिन अवश्य फूटेगा, क्योंकि लावा बहुत वेग से उबल रहा है। इसके न फूटने में ही इस देश का भला है। लेकिन हमारे चाहने मात्र से कुछ नहीं होता। इस लावे का तापमान गिराना होगा ताकि यह चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाए। इसके लिए ऊपरी लीपापोती बेकार है। कहावत है कि चोर को नहीं उसकी माँ को मारें। हमें जाति पाति के
विघटनकारी चोर की मां से दो हाथ करने होंगे, तभी अभिष्ट सिद्धि हो सकती है। व्यवस्था बदलने की शर्तें। इसलिए भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, यदि तुम इस व्यवस्था को तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें यह बात सदा याद रहे कि तुम्हें वेदों और दूसरे शास्त्रों को बारूद से उड़ाना होगा। तुम्हें वेदों और धर्मशास्त्रों पर आधारित धर्म को नष्ट करना होगा और कोई रास्ता नहीं है। यह मेरा सुविचारित मत है। हर स्त्री और पुरुष को शास्त्रों से मुक्त करो। शास्त्रों को घातक शिखाओं से दूषित मन को साफ करो। वे स्वमेव बिना किसी के कहे अंतर्भोज और अंतर्विवाह करने लगेंगे। तुम्हें वह दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जो बुद्ध ने अपनाया। तुम्हें वह रवैया अपनाना चाहिए जो गुरु नानक ने अपनाया। तुम्हें न केवल शास्त्रों को उठा फेंकना चाहिए बल्कि उनके आदेशों को मानने से भी उसी प्रकार इनकार कर देना चाहिए जैसे बुद्ध और नानक ने किया। हिंदुओं को यह बताने की जरूरत है कि गलती उनके धर्म में है, जिसने जाति को पवित्र मानने से के विचार लोगों के दिमाग में भरे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, राइटिंग्स एंड स्पीचिंग जिल्द पृष्ठ 74, 75 एवं 68, 69, प्रकाशक शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, 1974। स्पष्ट है कि जब तक शास्त्रों की गुलामी नहीं समाप्त होती तब तक जाति पाति और ऊंच नीच की भावनाएं खत्म नहीं होती, और जब तक ये बातें खत्म नहीं होंगी तब तक हमारी राष्ट्रीय एकता व अखंडता की बातें और सामाजिक एकात्मता की यज्ञ न केवल निरर्थक है बल्कि अपने से खुद ही धोखा करने के समान है। साथियों, इसके बाद हम अगली वीडियो में अपनी बात रखेंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।